मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही थी। अरे जानती हूँ कौन मेरा भला चाहता है और कौन नहीं। तो क्या हुआ अम्मा, हम अपना हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। और सवाल ये कि जब उनके पास सारी मालूमात हैं तो वो माजिद को नहीं पकड़ते। यूं मुझ पे हमला करना और इस तरह मेरा पीछा करना, यार कोई ना कोई गड़बड़ है। एक बार जो इस दलदल में गिर जाए ना फिर निकल नहीं सकता। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन किसी ने तो मुखबरी की होगी कि एहसन अंकल अमर के दोस्त के घर कुछ लेने गए हैं। परवीन, चाय ले आओ भाई, ऑफिस से बहुत देर हो रही है। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। नहीं मेरी मानो तो तुम आज ही अब्बा जी से बात कर लो। कब तक यूं मिन मिन करते रहोगे? और अब्बा जी की अगर बुढ़ापे में आंख बंद होगी ना तो सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। तुम यूं ही देखते रहना। क्यों जाएगा ट्रस्ट के नाम? मैं हूं ना। अरे उनका अकलौता बेटा, ये सब कुछ मेरे ही नाम होना है। ये सिर्फ दिल की तसल्लियां हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे नाम कुछ करना होता ना तो कब का कर चुके हो। तुम खामखा उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो। अरे उन्होंने तो एक बार भी नहीं मुझसे कहा कि मैं ट्रस्ट के नाम दे रहा हूं। अरे भाई उन्होंने तो मुझसे कहा है कि तुम दुकान पे जाओ, बैठो और संभालो दुकान, और तुम कहती हो कि अपने नाम करवाओ फिर बैठो जाके। अगर सोचो तो वो भी तुम्हारे भले के लिए करती है। दूसरों की चीज हो तो कहाँ दिल मानता है उस पर मेहनत करने का। अगर तुम्हारे नाम हो जाएगा ना तो तुम दिल लगा के मेहनत करोगे। अरे कमाल अंकल तो बस निगरान है दुकान, वो दुकान तो मेरी ही है। कहने की बात है नहीं, कमाल अंकल तो बहुत चालाक है। वो तो तुम्हें दुकान पे आने ही नहीं देते कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए कि कितनी आमदनी है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं दुकान पे जाके दुकान संभालूं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ के सारे मामलात अपने हाथ में करो। कमाल अंकल के पुराने लोगों को फारिग करो और अपने वफादार दोस्तों को वहाँ पे लगा दो। वरना ऐसा ना हो कि तुम यहाँ बैठ के खुश होते रहो और सब कुछ दूसरे लोग ले जाएं। क्या तो तुम ठीक रही, करता हूँ कुछ। जो भी करना है बस जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अरे महविश, कहाँ गायब? वो नजर नहीं आ रही। मेरी छोड़े, आप अपनी बताएं, आप कहाँ गायब हैं 2 दिन से? मैं गेस्ट हाउस में था, अब मैं वहीं रहूंगा। अच्छा ये बताओ, जमाल आ गया? हाँ जमाल तो आ गया, अंदर है, फ्रेश हो रहा है। अच्छा ये बताओ हबीब कि मैडम फाखरा यहाँ से जाने का कब कह रही हैं? वो तो 1 आध दिन में जाने वाले। हाँ सही कह रहे हो, घर समेटने में कुछ टाइम तो लगता ही है ना। तो तुम आज चली जाओगी? जी मैं आज चली जाऊंगी। आपको मालूम है जमाल ने अपना घर भी ले लिया है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। अब मैं तो कहती हूँ हबीब, आप भी अपना घर बसा लें। हाँ बसा लूंगा। कब तक इस तरह खाना बदोशी की जिंदगी गुजारूंगा? अच्छा ये तो बताएं कि जेबी का कुछ पता चला? कहाँ है, किधर है? मैंने तो आपसे कहा था कि उसकी पिक्चर मुझे दे दे, अभी मालूम कर लेते हैं। मैंने मालूम कर लिया है, बस अब यही एक फर्ज है जो पूरा करना है। क्या मतलब? मतलब ये कि जेबी और उसके घर वालों को मेरी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी, और जिसने ये तकलीफ पैदा की थी उसी इंसान से हिसाब किताब क्लियर करना है। भूल जाएं सारी पुरानी बातें, सारी तल्ख यादें, दरगुजर कर दें, माफ कर दें सबको। अल्लाह खुद सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। वो बात तो ठीक है महविश, लेकिन सब्र ही तो नहीं होता। इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? सुल्तान साहब इस तरह नहीं हो सकता। भला कोई किसी को ऐसे कैसे बेघर कर सकता है? नहीं, ये तो बदमाशी है। मैं ऊपर के लेवल पे बात करूंगी। नहीं, अब्बास ऐसा नहीं कर सकता।
मैं अब्बास को नहीं छोड़ूंगी। इतना बेयारो मददगार कर दिया है मुझे, अब मैं कहाँ जाऊंगी? इतना जल्दी ये सब कुछ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी, समझे? क्या हुआ फाखरा जी, क्यों इतना गुस्से में? सुल्तान का फोन आया था, वो मुझसे कह रहे कि जितना जल्दी हो सके हम ये घर खाली कर दें, क्योंकि ये घर भी सील हो जाएगा। अरे फाखरा जी, इतनी जल्दी कैसे निकलेंगे? इतना जल्दी में मैं तो कुछ समेट भी नहीं सकूंगी। अरे चीजों को मारें गोली, फटाफट अपनी जरूरी चीजें और कपड़े पैक कर लें बस। माजिद, इस घर की एक एक चीज मैंने मेहनत और अपने खून पसीने की कमाई से बनाई है। इतने जल्दी ये सब कुछ मैं कैसे छोड़ दूं? फाखरा जी, बात को समझे, छोड़ें चीजों को, चीजें हम दोबारा जब साथ रहेंगे तो बना लेंगे। माजिद, मेरे सारे अकाउंट भी सीज कर दिए हैं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इसीलिए हम कहते थे कि कैश तो कम से कम अपने पास रखें। और वो जेवर जो है वो लॉकर में है या नहीं? बस थोड़ा सा है। खस्ता गुल के कहने की वजह से कुछ जेवर बेच के मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अच्छा चलें, हम लॉकर से कीमती सामान तो निकालें। ठीक कह रहे हो। अच्छा, अगर बाहर कोई पूछे तो यही कहिएगा हम काम से जा रहे हैं। फाखरा जी, अपना मूड तो ठीक कर लें। इंसान को हर हाल में अपना भरम कायम रखना चाहिए। ऐसा अंकल को तो बता दे। अरे नहीं नहीं, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, उनको भी ना बताएं। हम वहां जाएंगे तो सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अरे कुछ देर तो और बैठो ना, अभी तो तुम्हारी मुलाकात फाखरा मैडम से भी नहीं हुई। अरे भाई, उनसे भी मिल लेंगे। और मुझे ये बताओ, तुमने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली है? हाँ, उसकी फिक्र ना करो, सारी तैयारी कंप्लीट है। अच्छा जमाल, ये बताओ कि अम्मी का मूड कैसा है? वो मुझे दिल से कबूल कर लेंगी ना? अरे भाई, मैं तुम्हें उन्हीं के कहने पर यहाँ लेने आया हूँ, और वो बहुत अच्छी तरह जान चुकी हैं कि उनका बेटा एक चुड़ैल की जुल्फों का असीर है। क्या? चुड़ैल किसको कहा? अरे भाई, मैंने अपने आप को कहा है, मेरी क्या मजाल मैं आपको कुछ कह सकूं। फिर ठीक है। यार, हम लोग चलकर फाखरा मैडम और माजिद भाई से ना मिलने? हाँ, इन लोगों के अलावा भी एक शख्स और है जिसे मुझे तुमसे मिलवाना है। तुम हबीब की बात कर रही हो ना? उस शख्स के बहुत एहसानात हैं मुझ पे, वो भी एक मोहसिन है मेरा। अरे भाई, क्यों नहीं, आपका दोस्त और आपका मौसिन भी तो है वो। हबीब के साथ जिंदगी ने कुछ अच्छा नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? तफसील से बताऊंगी आप। अब्बास, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुमने जीते जी मुझसे मेरा घर छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? घर के लिए एक और चीज लेके आते हैं, है ना? वो अच्छा महविश, मैं चलता हूँ। हबीब, ये जमाल। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर जमाल से तो मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। नाइस टू मीट यू हबीब। अच्छा, तुम भी आज जा रहे हो? हाँ, मेरी नौकरी हो गई है। अब जहाँ नौकरी करनी है तो रहना भी वही होगा, इसीलिए मैंने गेस्ट हाउस का बंदोबस्त कर लिया। वैसे ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो तुम इसी शहर में हो ना? हाँ यार, फिलहाल तो हम लोग अभी यही हैं, फिर देखो आगे क्या होता है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शादी का तोहफा। अरे
इसकी क्या जरूरत थी अभी? कुछ काम बगैर जरूरत भी करने पड़ते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन इन बातों की समझ हमारी बेगम साहिबा को कब है? ये बात ठीक है, अब आप दोनों एक तरफ हो गए। अरे नहीं भाई, हम लोग तो आपकी तरफ ही हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें अपनी लाइफ में। वैसे यार हबीब काफी अच्छा इंसान है, लेकिन इसका दुख इसकी आंखों से नजर आता है। अल्लाह करे इसके दिल को भी सुकून मिल जाए। अरे कौन आ गया? अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। बस यार ऐसे ही है। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, मैं मिर्जा के पास बैठा था। हाँ, कैसा है वो? वो बहुत खौफजदा है यार। यार देखो, डरने की बात तो है ना, बुढ़ापे में छोटी सी चोट भी कितनी तकलीफ देती है। अब ये बताओ, वो कुछ पता लगा कि कौन लोग थे? ऐसे लोगों को कब पता चलता है, जरा सा फायदे के लिए किसी का खून बहा लेते हैं ये लोग। अरे यार देखो ना, मेरे हिसाब से मिर्जा को मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ मखा उनसे उलझा, और मिला क्या? लूट के तो वो सब कुछ ले गए ना। अरे यार वो जज्बाती हो गया था, बेटा था ना जिसने उसके लिए तोहफे भेजे थे, और उसे छीनने आ गए। बस यार, इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है कि बुढ़ापे में उसे अपनी औलाद का सुख देखना नसीब हो, और हमारे तो यार सामने की बात है, मिर्जा ने कितनी मेहनत की, फिर भी एक बेटा तो मौत की गोद में जा सोया, और दूसरा उससे मीलों दूर चला गया, ले दे के बस एक बेटी बची है। तो यार वो बच्ची बड़ी हौसले वाली है। यार ये बात है, जैसे जैसे उसने मिर्जा को संभाल रखा अंजुम ने, ये बाकी तारीफ की बात। अब वो माजिद वहीं था, ऐसा था कि फाखरा के पास गया हुआ हो। हाँ यार वो वहीं था, बल्कि उसके फोन करने पर फाखरा भी वहीं आ गई। यार वैसे एक बात है, मिर्जा को अब ये सोचना चाहिए कि उसके अलावा भी घर में एक जवान मर्द हो। मेरे ख्याल से तो वो माजिद और फाखरा को अपने साथ ही रख ले। क्यों, क्या कहते हो? हाँ तुम्हारा ख्याल माकूल है, मैं मिर्जा से बात करूंगा। आप लोगों ने जिस तरह से मेरा ख्याल किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी इतने बड़े घर में 2-3 लोग और अगर रह जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस घर को तुमने हमेशा अपना घर समझा, और मैंने भी तुम्हें अपनी बहनों की तरह ही प्यार किया, और तुमने तो मुझे इस घर में जितना आराम दिया मैं सोच भी नहीं सकती, और बहनों की तरह तुमने मुझसे प्यार किया। फाखरा मैडम, ये तो आपकी बड़ाई है कि आपने अपना घर एक गैर औरत के हवाले किया हुआ था। अरे ये क्या बात कर दी आपने, गैर औरत? महवेश जी बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। अगर हमारी तरफ से कोई शिकायत हो तो माजरत चाहता। अरे माजिद भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? इस नफसा नफसी के दौर में किसी को किसी रिश्ते का नाम देना और उसे निभाना आसान बात नहीं है। जी बिल्कुल, लोगों का दिल इतना बड़ा कहाँ है कि वो किसी और के वजूद को बर्दाश्त कर सके। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, महविश वैसे भी बाज़ात खुद बहुत अच्छी औरत है। अरे इसी वजह से तो महविश ने अभी तक मेरा इंतजार किया है। अच्छा भाई महवेश जी, आती जाती रहिए, ऐसा ना हो कि आप घर का रास्ता भूल ही जाए। और हाँ, अपने मियाँ को भी साथ लेके आइए। अरे मैं भूलने दूंगी तो ना। अच्छा सुनो, हबीब से मुलाकात हुई? जी, हबीब से मुलाकात हो गई। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कोई भी बात हो जरूर फोन करना। आप भी। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र अल्लाह का, अपने घर की हो गई। लो, ये कमाल अंकल फिर आ गए यहाँ। इनको भी चैन नहीं, अब्बा जी के साथ साई की तरह चिपके रहते। अच्छा यार ये बताओ कि दुकान का क्या फैसला किया, कब भेज रहे हो नहीं को? ओ भाई, मेरी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए।
हम इनकी खिदमत में अपनी जानें किए हुए हैं और इनके ये ख्यालात हैं। अभी बताती हूँ इनको। फाखरा जी चलें? माजिद, मैंने इस घर में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और इस घर को छोड़ते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह देखिएगा हम इस घर में लौटकर जरूर हैं। हाँ, बहुत लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी। जंग अगर अपने हक के लिए लड़ना हो ना तो जरूर लड़नी चाहिए। बुज़दिल लोग डरते हैं और चुप होकर बैठ जाते हैं, और अगर आप समझती हैं आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है तो हम फिर इस केस को जरूर लड़ेंगे और साबित करेंगे अपने आप को कि हम बेगुनाह हैं। आइए आज तुम दोनों का मसला क्या है आखिर? कभी नईम कहता है कि तुम गैर मर्दों से फोन में बातें करती हो, और अब तुम कह रही हो कि वो सारी सारी रात लड़कियों से बातें कर रहा था। तो तुमने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रहा था? हो सकता है कि वो ठीक कह रहा हो। लेकिन प्रवीण, ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हो। अच्छा ठीक है, अब तुम ये रोना तो बंद करो, एक बार बात तो करके देखो उससे। अच्छा तुम एक काम करो, ये रोना बंद करो, यहाँ मेरे पास आ जाओ, फिर हम दोनों मिलके इस मसले का हल ढूंढते हैं। ठीक है। अच्छा भाई सिद्दीक, मैं एक बात कह रहा हूँ तुझसे, इस घर के सहन को दुकान बना दो, परचून की चीजें मैं दिलवा दूंगा। कमाल, एक बात बताए तो भाई कितना करेगा मेरे लिए? अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद कमजोर और बेख्तियार इंसान हूँ। नहीं यार कमाल, ऐसी बात तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर अच्छे बुरे वक्त में, नरम गरम में तुमने मेरा साथ दिया, और तुमने तो अपनी दुकान भी मेरे बेटे के हवाले करने का फैसला कर लिया। अरे यार मैंने इस दौलत का क्या करना, मेरा है ही कौन। एक तुम मिर्जा हो मेरे दोस्त, तुम्हारे बच्चों को मैं अपने ही बच्चों की तरह समझता हूँ। यार फिर भी मैं एक बात यही कहूँगा कि तुम्हारा ये दुकान का नईम के हवाले करने का फैसला गलत है। देखो उससे कोई तजुर्बा है नहीं, हाँ मखा दुकान को कहीं बर्बाद न कर दे यार। अरे यार अल्लाह मालिक है, जब मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया तो मेरे लिए कौन बुरा करेगा। वैसे यार सही बात तो ये कि शाबाश है तुम्हारी सोच। फजूल बातें छोड़ो और काम की बातें करें। अब ये हिसाब लगाते हैं कि परचून की चीजें कितने में पड़ेंगी, फिर हम दोनों संभालेंगे इसे। मैं भी फारिग रहता हूँ, तुम भी फारिग रहते हो, दोनों के मजे हो जाएंगे। और वो दुकान का क्या होगा? अरे भाई मैंने तो वो दुकान नईम के नाम कर दी है। यार क्या ये तुम्हारा हतमी फैसला है? बिल्कुल, और मेरे फैसले कभी तब्दील नहीं होते। मैं समझ सकती हूँ फाखरा, अपने घर को छोड़ने का दुख तकलीफ क्या होती है, पर अपने सारे दुख सारी परेशानियों को भूल जाओ। ये घर हम दोनों का है और अब हम दोनों सारे दुख सुख एक दूसरे के साथ निभाएंगे। क्यों माजिद, ठीक कह रही हूँ ना मैं तुमसे वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ अंजुम। माजिद बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम बहुत ही बड़े दिल की और एक मुखलिस औरत हो। माजिद और मेरी तारीफ रहने दो फाखरा, इसके जो ख्याल आता ना मेरे बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कौन किससे वाकिफ? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हें ज्यादा दिन खुश नहीं रहने देंगे। क्यों फाखरा? जी हाँ, और इकलौते मियाँ को खींच के रखना हम दोनों का फर्ज है। बस अब तो अपनी खैर मनाओ, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों तुम पर उकाबी नजर रखेंगी। औकाबी नजरें? अरे बताने की क्या जरूरत है, हम अच्छी तरह जानते हैं आप दोनों को। बस बस ज्यादा मत उड़ो, जमीन पर आके गिरोगे। वैसे शुक्र है
कि अब आप दोनों बहनों की तरह रहेंगी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी आपस में, और यकीन माने कि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। ये तो अब आपकी भूल है कि हम आपको सुकून से रहने देंगे। अरे भाई, हमने क्या कसूर कर दिया जो आप दोनों ने अपनी तोपा करो हमारी तरफ कर दिया? अच्छा, आप लोग बैठ के बातें करें, हम अब्बा जी से मिल के आते हैं। मैं भी चलती हूँ। अरे वाहरा, तुम रुको ना यहाँ मेरे पास, बाद में चली जाना। ठीक है। अब्बा जी वो बहुत शर्मिंदा है अपने पिछले रवैये पे। नहीं बेटा, अब उनसे कहना कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन बड़ों का काम ये है कि उसे दरगुजर कर दें। कोई बात नहीं है, मैं उससे खफा नहीं। अब्बा जी, आप कमाल अंकल से हमारी नौकरी की बात करें ना। इस घर की जिम्मेदारियां हमारी हैं और ये फर्ज आप निभा रहे हैं। बेटा, ये घर तो हम सब का है ना, और अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं ऐसा कौन सा एहसान करता हूं? ये काम तो आप सब मिलके करते हैं। अब्बा जी, बात एहसान की नहीं है, और आपके तो हम पर बेशुमार एहसानात हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा ससुर होगा जो अपने दामाद का इतना फेवर करे। यहां तक कि आपने अंजुम जी की सौकन को भी वही जगह दी जो आपने अपनी बेटी को दी। बेटा, बस मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम सब इस घर में मोहब्बत से, प्यार से रहो। अब्बा जी, आप यकीन माने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब आपको किसी शिकायत का मौका ना। हाँ बेटा, तुमने काम की बात की है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारे घर की बैठक है ना, इसे एक स्टोर में मैं तब्दील कर दूं। अब्बा जी, आपका ख्याल तो ठीक है। सुबह नमाज के बाद मैं दुकान खोल लिया करूंगा, और जोहर के बाद तुम दुकान पे बैठ जाना। मैं समझता हूँ इस तरह आराम से ये काम हो सकता है। बेटा, इस उम्र में मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता। तुम मार्केट से सामान वगैरह लाके उसका हिसाब किताब कर लिया करना, दुकान की निगरानी मैं कर लूं। अरे अब्बा जी, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक दफा कमाल अंकल और सिद्दीक अंकल से भी पूछ ले। क्या कमाल ने ही मशवरा दिया है, और वो बेचारा तो इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हम उनसे जो कर्जा लेंगे वो उनको हम लौटा देंगे जल्द। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर बेटा, मैं उससे जो ये कर्जा लूंगा वो शराकत की बुनियाद पे लूंगा। हम उसे इस बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे। ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी दोनों बीवियों से मशवरा कर लो, फिर हम आराम से बैठ के सोचेंगे कि हमें आखिर करना क्या है। अब्बा जी, हम और वो क्या फैसला करेंगे ये मशवरा करेंगे। जो फैसला आपका होगा हमें मंजूर है। बेटा, बात यह है कि मशवरा करना सुन्नत है। क्या पता कि वो हमें कोई बेहतर मशवरा दें। भाजी, आप कहते हैं तो हम पूछ लेंगे, लेकिन आप भी पूछ लेना कमाल अंकल से। क्या हुआ भाई, क्या परवीन से फिर लड़ाई हो गई? बाजी, जरूरी नहीं कि हर वक्त लड़ाई, कोई और भी बात हो सकती। अरे यार सिद्दीक, ऑफिस की भी कोई परेशानी हो सकती है। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं अंकल, ऑफिस की परेशानियां मैंने खत्म कर दी, रिजाइन कर दिया मैंने ऑफिस। हैं? अरे भाई क्यों? तुम्हारी तो बहुत अच्छी नौकरी थी, फिर क्या वजह थी? अब्बा जी, मैंने फैसला किया है कि कल से मैं अपनी दुकान संभालूंगा। बेटा, दुकान तो तुम ऑफिस से आने के बाद भी संभाल सकते हो। अब्बा जी, मैं नहीं चाहता कि अपनी ना तजुर्बाकारी की वजह से अपनी दुकान खो दूं और कारोबार में नुकसान उठा। मुस्तकिल वहाँ रहूंगा, काम को सीखूंगा तो तजुर्बा भी हासिल होगा और कारोबार भी अच्छा होगा। अरे यार, ये परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। मैं कब से इसको कह रहा था कि दुकान का आया करो, और टाइम दो दुकान को, काम सीख लोगे। भाई बात सुनो, नहीं मियाँ, मेरे हिसाब से तुमने कोई अक्लमंदी का फैसला तो किया नहीं है। अब्बा जी, कभी कभी बेवकूफ़ी के फैसले भी
अक्लमंदी से किए हुए फैसलों से बेहतर होते। ओ देखो मियाँ, कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है। जब तक ये मैदान में नहीं उतरेगा तो सीखेगा कैसे? फिर मैं हूं ना इसे गाइड करने वाला। तुम ऐसे ही परेशान होते हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू देखिए आपसे मिलने कौन आया है? अरे फाखरा, आओ बेटा आओ। अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादती की, और खासतौर पर जब आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत थी तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे छोड़ो बेटा, वक्त का काम तो गुजरना होता है और वो गुजर गया। और तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। हमें असल में खुद ही वक्त की नजाकत को समझ लेना चाहिए था। अंकल और तो शर्मिंदा नहीं करें, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। अब बस भी करो फाखरा, मेरी भी कोताही थी। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर जाती थी। मुझसे मैं न जाने क्या क्या कह जाती थी और इसका एहसास भी नहीं होता था। नहीं अंजुम, कुछ भी हो मुझे तुम लोगों को घर से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। बेटा, गुजरी हुई बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। अच्छी बातों को इंसान को याद रखना चाहिए, यही इंसान के लिए बेहतर होता है। अब बेटा मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर अब इस घर को बस जन्नत बना दो, मेरी ख्वाहिश। क्यों फाखरा? अंजुम? जी अब्बू। बेटा मैं सही कह रहा हूँ ना? जी अंकल। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। जाओ बेटा अंजुम, फाखरा के लिए खाने का इंतजाम करो, मगर जरा ख्याल रखना आज खाने में कुछ उम्दा चीजें हो जानी चाहिए। अरे अब्बू आप बिल्कुल फिक्र मत करें, खाना तैयार है और आज तो खाने में कुछ स्पेशल होगा। अरे वाह चलो इस बहाने हमें भी मिल जाएगा। परवीन तुम जानती हो अब्बा जी की क्या हालत हुई जब मैंने उनको बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है? तो खुदा की कसम उनके चेहरे से तो जैसे हवाएं ही उड़ गई। वो तो उड़नी थी ना। वो समझ गए होंगे कि अब तुम दुकान की बात करने जा रहे हो। बात करने जा रहा हूँ? अरे भाई मैं कल जाकर बैठ रहा हूँ दुकान पे और सारा हिसाब किताब अपने हाथ में लूंगा और तुम बेफिक्र हो जाओ। कमाल अंकल को तो मैं ऐसे साइड पे करूंगा जैसे मक्खन में से बाल। अच्छा है ना, कब तक हमारे पैसों पर ऐश करते रहेंगे? क्योंकि अब्बा जी तो दुकान पे जाते नहीं है, उन्हें क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो परवीन, अब्बा जी का और उनके दोस्तों का कोई ना कोई मुनासिब बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। खुदा की कसम जिंदगी अजीरन बना दी इन लोगों ने यार। ये जो हो भी गया। करना है जल्दी करो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। माजिद फाखरा को घर ले ही आया। यार ये अच्छा ही हुआ। उसकी वजह ये थी कि माजिद की शख्सियत बटी हुई थी। वो दो कश्तियों में सवार था कि मसलन इस तरह वो एक तरफ हो गया। मैं समझता हूँ अब वो कोई भी काम सुकून से कर सकेगा। वैसे मिर्जा तुम बहुत शैतान हो। ऐसी मंजरकशी कर रहे हो माजिद की है। अल्लाह न करे यार कि मैं किसी का मजाक बनाऊं, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया है। खूब करते हो जो भी करते हो, तुम्हारी शैतानियत नहीं खत्म हुई। अच्छा छोड़ो यार, तुम तो बस एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो। मैं असल में एक बात सोच रहा हूँ। तो क्या आप शादी करने का इरादा है? क्या तुम भी अजीब आदमी हो, कभी संजीदा हो जाया करो यार। अच्छा भाई कहो, क्या आया है तुम्हारे जहन में? यार मैं सोच रहा हूँ जो मेरे घर में बैठक है ना, मैं इसमें एक जनरल स्टोर खोल लूं। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई। जब मैं कहता था तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आई थी। बस यार मसला ये है कि पैसों की वजह से रुक जाता हूँ। कहाँ से लाऊंगा इतना सरमाया? अरे यार तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। अच्छा खैर, मुझसे तुम एक वादा करो। वो क्या? वो ये कि इस बिजनेस में तुम हमारे पार्टनर बनो, तब तो ये काम होगा, वरना। हम आपसे कह रहे थे ना कि आपसे पिछली बात कोई भी नहीं करेगा, इसलिए कि हम अब्बा जी और अंजुम जी को अच्छी तरह जानते हैं। वाकई माजिद मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरा रवैया किस तरह का था और इन लोगों ने
मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। वैसे अब आपने भी अपने बर्ताव से ये बात साबित करनी है कि आप एक अच्छी औरत हैं। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ और अब ये बात मुझे साबित करनी होगी? अरे नहीं नहीं, हमारा मतलब ये थोड़ी था। जो भी हो, मैं खूब समझती तुम्हारा मतलब। खुदा के लिए फाखरा जी, अब लड़ने ना बैठ जाइएगा। नहीं, वैसे तुमने ये बात कही कैसे है? तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा। अरे गलती हो गई बेगम साहिबा, मुंह से निकल गया, माफ कर दें। ठीक है, आज की पहली गलती इसलिए माफ कर दें। फाखरा जी, एक कप अपने हाथ की चाय तो बना। कसम से आपके हाथ की चाय पीने का बहुत दिल चाह है। ओ हेलो, अपनी औकात में आ जाओ। अब मैं इस घर में, उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। मुझसे नहीं होता ये काम वाम। इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। चाय पीने का इरादा हम बदल ही देते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? अंजुम जी के पास जा रहे हैं, उनसे कहेंगे वो हमें चाय बना के दे देंगी। कोई जरूरत नहीं है, बैठो यहाँ पे शराफत से। बैठो, मैं बना के ला रही हूँ। अरे आप लोग क्या सिर्फ बातें करते रहेंगे या कुछ खाए पिएंगे भी? अरे वाह, जबरदस्त भाई। इस वक्त चाय की तलब हो रही थी, ये तुम ले आई। अरे बैठो बेटा, तुम भी आज हमारी बातों में शामिल हो जाओ। बैठो बैठो बैठो। कौन सी बातें अब्बू? बेटा मैं सोच रहा हूँ कि जो बैठक है हमारी, इसको जनरल स्टोर में बदल दो। क्या किसी को किराए पर दे रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं खुद खोलना चाहता हूँ। अभी इस उम्र में मेहनत तो नहीं हो सकती, लेकिन दुकान पर तो बैठा जा सकता है। और वैसे भी हमारे इलाके में जनसंख्या कम है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन दुकान चलाने के लिए तजर्बा भी तो चाहिए। और फिर सौदा सर्फ लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब इस बुढ़ापे में आप तो इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे। भाई मिर्जा ने माजिद से बात की है, वो भी राजी है। अगर माजिद राजी है तो फिर आप उससे काम भी करवाइएगा। ऐसा ना हो कि सारा काम अपने सर पे ही ले लें आप। अब ऐसी बात भी नहीं है, माजिद बेचारा कामचोर हरगिज नहीं है। ये अलग बात है कि उसको कोई मुनासिब काम नहीं मिलता। हम वही प्लान कर रहे हैं और बजट भी बना रहे हैं कि कितना खर्चा होगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि माजिद को भी बुला लेती हूँ, उससे भी पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। हाँ सही, मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं कमाल, बात तुम्हारी सही है अपनी जगह, ये बजट बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। माजिद, मेरा ख्याल है तुम्हारे हनीमून का पीरियड अब खत्म हो चुका है। अंजुम जी, कोई काम था क्या? तुम्हें इन चौंचलों से फुर्सत मिले तो तुम कुछ ध्यान करो ना। मेरा बुरा बाप इस उम्र में भी हमारे पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत करना चाहता है। क्या मतलब? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने शौहर से बात कर रही हूँ। माजिद मेरे भी शौहर हैं, मैं इनकी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे क्या हो गया आप लोगों को? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप लोग? माजिद तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। तो अंजुम जी, ये बात आप सीधी तरह से भी कह सकती थी। या तो मैंने कौन सा तुम्हें भाला मार दिया है? भाला मारना और किससे कहते हैं? इस तरह बात करती हो जाके सीधे दिमाग पे लगती है। अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना तो मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं फाखरा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो तो मुझे माजिद पे गुस्सा है, उसे कमाने की जरा भी फिक्र नहीं है। अब वो बैठक में स्टोर बनाना चाहते हैं कि 2 पैसों की आमदनी हो जाएगी जिससे घर चल सके, लेकिन माजिद है कि वो इस बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। वैसे अंजुम तुम सही कह रही हो, माजिद को कमाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, उसे हम दोनों ही सही कर सकते हैं। यह तो तुम ठीक ही बोली। साईं के मरते ही तुमने अपने प्यारों को यहाँ बुलाना शुरू कर दिया। मेरा कौन बचा है? सब तो कब्र की गोद में जा चुके हैं। तुमने बुलाया है ना शमशेर को? मैं क्यों बुलाऊंगी? और तुम ये बात किस अंदाज में कर रही हो मुझसे? जिस तरह करनी चाहिए। तुम दोनों जो चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों का दिमाग ठीक करूंगी मैं। मैं नसरीन से बात करती हूँ, तुम्हारा दिमाग चल गया है। ये साजिशें करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। शमशेर का यहाँ आना मेरे शक को यकीन में बदल रहा है। इससे पहले तो उसकी हिम्मत नहीं हुई और साईं के मरते ही सबने यहाँ आना शुरू कर दिया।
तुम क्या समझती हो नसरीन बीबी लावारिस है? अरे मैं हूँ उनकी वारिस। ये सब तुम्हारे जहन की गंदगी है जो तुम मुझ पे डाल रही हो। जो बात करनी है ना नसरीन से करना, मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में कल असलम ठेकेदार को बुलाते हैं और उससे उस कमरे में दुकान बनाने का हिसाब किताब लेते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। अब्बा जी हम कल होलसेल मार्केट जाते हैं, वहां से माल का पता लगाते हैं कि कितना माल कितने में मिले। ऐसा करते हैं माजिद कि कल तुम मेरे साथ होलसेल मार्केट चलो, वहां बुंदू खान से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि कितना माल क्रेडिट में देगा और कितना माल कैश में देगा। माजिद कमाल बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, ये डिसाइडेड हो गया। कल असलम ठेकेदार को बुलाएंगे और फिर हम तीनों होलसेल मार्केट चलेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। इस तरह मैं समझता हूँ ये सारा काम जल्दी हो जाएगा। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मैं खामोश हो गई इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे ब्लैकमेल हो रही हूँ। मेरे पास वो तमाम सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि इस नेटवर्क के पीछे तुम हो। वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा ना कि मेरे पास कौन से सबूत हैं, और ये सब कुछ मैं अदालत में बताऊंगी। अब्बास, लड़ाई तो अब शुरू हुई है, और एक बात याद रखना, अगर मेरी फैमिली के किसी भी फर्द को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी। मेरे घर में मेरा बाप है, मेरी एक बहन है और मेरा शौहर। किसी को आंच भी नहीं आनी चाहिए। वो सब कुछ तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम ये सोचो कि मेरे पास कौन से राज है। ये तो अच्छी बात है माजिद, तुम्हें किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छी बात तो है अंजुम जी, लेकिन आप खुद सोचें इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? अल्लाह देगा, तुम नियत तो करो। और वैसे भी तुमने क्या करना है? जो भी करना है वो अब्बू ने करना है। अंजुम जी, आप हमें ताना दे रही? ताने नहीं दे रही, हकीकत बता रही। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल